तो बच्चों आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहे हैं जिसका आज टॉपिक है अंग। इसके पहले भी हम कुछ पढ़ा चुके थे, पहले रिवीजन कर लेते हैं। बैठ कर रिवीजन करो, कुछ पूछ लेते हैं उसमें। मेंडल का प्रयोग बताओ। ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार फिनोटाइप का अनुपात कितना है? ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार एक संकरण में फिनोटाइप का अनुपात, हाँ, एक संकरण में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 3:1। और जीनोटाइप का 1:2:1। और फिर ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार द्विसंकरण में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? 9:3:1। फिर जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1, 2:4:2, फिर 1:2:1। और फिर मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3। कौन कौन? पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा कौन था? संकरण था। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा कौन था? तो स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम। स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम 3 गो था। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम। अब उसके बाद नीला पढ़ाते हैं आज। अंग क्या चीज है? अंग कई प्रकार के होता है? अंग 2 होता है। एक तो समजात अंग। कौन अंग? समजात अंग। एक तो समजात अंग, एक तो असमजात अंग। एगो समजात अंग, एगो असमजात अंग। जैसे समजात अंग जिसका जात समान हो, समजात अंग। जिसका जात असमान हो, जिसका मतलब जात समान न हो। जैसे एगो गाय, एगो आदमी से जात समान है, वो गाय अलग प्रजाति के है और मनुष्य अलग प्रजाति के। तो जिसका जात समान न हो असमजात अंग, जिसका जात समान हो समजात अंग, जिसका जात समान न हो असमजात अंग, जिसका जात समान हो समजात अंग, जिसका जात समान हो समजात अंग, जिसका जात समान न हो असमजात अंग। उसके बाद समजात अंग जो है, इसका अन्य नाम देखो की है। समजात अंग को कौन कहते हैं? विषम रूपी। कौन रूपी? विषम रूपी। समजात अंग को ही विषम रूपी कहते हैं और समजात अंग को असंवृत कहते हैं। संवृत क्या? संवृत, असंवृत। और असमजात अंग को संवृत। उल्टा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है कि समजात अंग को असंवृत और असमजात अंग को संवृत। यहाँ समजात अंग को विषम रूपी और समजात अंग को समरूपी। यहीं पे थोड़ा सा डाउट होता है तो उल्टी कर देना है। जैसे समजात अंग है, एक तो असमजात अंग है, तो समजात अंग को विषम रूपी और असमजात अंग को समरूपी, और समजात अंग को असंवृत और असमजात अंग को संवृत। यहाँ से समझ गया? जिसका जात समान हो समजात अंग, जिसका जात समान नहीं हो असमजात अंग। बैठ के पढ़ो। समजात अंग जिसका जात समान हो समजात अंग, जिसका जात समान नहीं हो असमजात अंग। समझ गया? तो देखो असमजात अंग की है उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति उत्पन्न के अनुसार, उत्पत्ति एवं बनावट मतलब संरचना के दृष्टि से समान हो तो कौन सी कहलाएगा? समजात अंग। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान हो, जैसे मनुष्य है तो उत्पन्न भी हुआ, बनावट एक समान है, माता पिता का समान है कि नहीं, तो कौन अंग? समजात अंग। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से असमान हो, कौन सी? असमजात अंग। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से असमान हो तो कौन अंग? असमजात अंग। उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान हो समजात अंग। इसका रूप चेहरा नहीं मिलता हो, इसका रूप चेहरा नहीं मिलता हो। किसका? समजात अंग का जो चेहरा रहता है मिलता है? नहीं मिलता है। और इसका रूप मिलता है। असमजात अंग में रूप मिलता है, समजात अंग में रूप नहीं मिलता। असमजात अंग में रूप मिलता है। यहाँ तो समझिए, कोई दिक्कत? अगला की है इसका कार्य। समजात अंग का कार्य अलग अलग होता है, समजात अंग का कार्य अलग अलग होता है। मतलब यही कहना है, दो लिखल था अलग अलग करता है। समजात अंग का कार्य अलग अलग करता है और समजात अंग का कार्य समान करता है। कौन चीज? असमजात अंग का कार्य समान करता है। अब अगला आता है मनुष्य का हाथ एवं घोड़ा का अग्रपाद। एग्जाम्पल है, देखो पूछेगा समजात अंग का एग्जाम्पल, देखो पूछेगा एग्जाम्पल डायरेक्ट देगा कि मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद किस अंग है? समजात, असमजात, समवृत्ति, असमवृत्ति। समजात। कौन सी? समजात। असम वृत्ति भी मारेंगे, असम जात भी मारेंगे, दोनों दिल रहेगा ऑप्शन में, तो ये भी दोनों मारना है जैसे दिल रहेगा। तो मनुष्य का अग्रपाद और घोड़ा मनुष्य का हाथ, मनुष्य का कौन चीज? हाथ और घोड़ा का अगला पैर किसका एग्जाम्पल है? समजात अंग। और सील नामक मछली का पंख और कुत्ता बिल्ली का पैर किसका एग्जाम्पल है? समजात अंग।
मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद समझात, पक्षी का पंख असमझात, तितली का पंख असम, चमगादड़ का पंख समझात असमझात, कौन अंग असमझात। देखो क्या करा, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से असमान हो। पक्षी का पंख और तितली का पंख, उड़ने का कार्य दोनों का है कि नहीं, पक्षी में उड़ता है, तितली का उड़ता है, लेकिन इसका बनावट आकार अलग अलग है कि नहीं। तितली इतना होबे करता है, पक्षी इतना 2 किलो होता है, 1 किलो होता है। तो उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से असमान हो। उत्पत्ति उसका की है, उसका बनावट तय की है कि उसका ई भी उड़ता है, पक्षी भी उड़ता है, चमगादड़ भी, तितली और चमगादड़ तीनों उड़ता है, लेकिन इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, उत्पत्ति भी अलग अलग है। जैसे इसका उड़ता है तो वजन भी ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका भी कम होता है। तो कौन सी होता है, असमझात की समझाता, असमझाता। यहाँ से समझिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सोच ले फिर से। तो यहाँ से समझ गया। तो मनुष्य का हाथ पूछेगा, देखो मनुष्य का हाथ और घोड़ा का अग्रपाद समझात, और सील नामक मछली और कुत्ता बिल्ली का पैर समझात, और तितली का पंख असमझात, तितली का पंख असमझात, और पक्षी का पंख असमझात, और चमगादड़ का पंख असमझात। है कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं, इसको देख, इसको मिटा। अब देखो कुछ अवशेषी अंग है। कौन अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। थोड़ा सा इंग्लैंड तो वहाँ पे। अब अगला टॉपिक कौन है, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग किसको कहते हैं, जो शरीर में बेकार पड़ा हो। कौन अंग, अंग मतलब शरीर, तो जो शरीर में बेकार पड़ा हो कौन अंग, अवशेषी अंग। जैसे कौन काम के, अगर कान को हम काट लेंगे तो कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको काट के सुनने का यहाँ से कार है, जो बाहरी लाकार, इसका कोई काम नहीं है। कोई काम है, खाली लेडी लोग के मतलब कनवाली पहने का काम है, इसका सिवाय कोई काम नहीं। कान सुनने के लिए है, लेकिन इसका जी यहाँ तक से यहाँ तक काट लेंगे तो क्या अंग फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो जो शरीर में बेकार पड़ा हो कौन अंग, अवशेषी अंग। शरीर में जो बेकार पड़ा हो अवशेषी अंग। जैसे कान, टोटल कितना अवशेषी अंग है, 100, लेकिन उस सब बहुत सा। जैसे अब देखो एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बाल है, बाल कौन चीज काटने पर कोई फर्क पड़ता है, खून बहता है, नहीं। नाखून कौन अंग है, अवशेषी अंग। बाल, नाखून, कान, सब कौन अंग है, अवशेषी अंग। जिसको हटा लेने पर कोई फर्क नहीं पड़े, कौन अंग, अवशेषी अंग। जिसको हटा लेने पर कोई फर्क नहीं पड़े, कौन अंग, अवशेषी अंग। वैसा अंग जो शरीर में बेकार पड़ा हो अवशेषी अंग। वैसा अंग, वैसा अंग जो शरीर में बेकार पड़ा हो, शरीर में बेकार पड़ा हो, वैसा अंग जो शरीर में बेकार पड़ा हो कौन अंग, अवशेषी अंग कहलाता है, अवशेषी अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहलाता है। जो वैसा अंग जो शरीर में बेकार पड़ा हो कौन अंग, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग। जिसके हटा लेने पर कोई फर्क नहीं पड़े, वैसा अंग जो शरीर में बेकार पड़ा हो, जिसको हटा लेने पर कोई फर्क नहीं पड़े, अवशेषी अंग कहलाता है। कौन अंग। अब यहाँ तो कुछ दिक्कत, कौन कौन एग्जाम्पल में, जैसे देखे एग्जाम्पल में, नाखून कौन अंग है, बाल, कान कौन अंग है, आ है, लेकिन पूरा नहीं लिखना है। अवशेषी अंग मुख्य रूप से समझना है, जो शरीर में बेकार पड़ा हो कौन अंग, जिसको हटा लेने पर कोई फर्क नहीं पड़े, अवशेषी अंग। जैसे कान, आओ, नाखून, बाल कौन अंग, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग। जैसे देखो अपेंडिक्स, यह एग्जाम्पल में पूछता है, अपेंडिक्स, एक तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स कौन अंग, अपेंडिक्स, 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 अपेंडिक्स कौन अंग है, अवशेषी अंग। कौन अंग है, अवशेषी अंग। अपेंडिक्स कौन अंग है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंगों की संख्या टोटल कितना है, पूछ देगा कि अवशेषी अंगों की टोटल संख्या, अवशेषी अंगों की संख्या कितना है टोटल, 100। अवशेषी अंगों की संख्या टोटल कितना है शरीर में, 100। जो जिसको हटा लेने पर कोई खास फर्क नहीं पड़े, कौन सी, कोई खास फर्क नहीं पड़े, तो कौन अंग, अवशेषी अंग। कौन अंग, अवशेषी अंग। समझ गया। आईब्रो, आईब्रो हटाने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कौन अंग, अवशेषी अंग। तो इसमें आईब्रो भी आ जाएगा।
आईब्रो, आईब्रो, समझिए कोई दिक्कत? अवशेषी अंक समझ गया? अब इसके आगे अगला टॉपिक अवशेषी अंक तो खत्म हो गया। अवशेषी अंक कोई दिक्कत यहाँ तक सोच ले पहले, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है फिर बोल सकता है। अब अगला अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मानव तंत्र, मानव उत्सर्जन। इसको जो कहता है मानव उत्सर्जन कैसे होता है, मानव उत्सर्जन, पाचन तंत्र अलग अलग है। तो पहला आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र। आज नया पहले थोड़ा सा बचल था, अगला चैप्टर पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है बताओ जल्दी, पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र कहाँ से, जैसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। यहाँ तक कुछ अवशेषी अंक में कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक समझो। अब अगला टॉपिक स्टार्ट, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र कै भाग में? दो भाग में। कौन भाग में? पाचन तंत्र दो भाग में। पाचन तंत्र दो भाग। पाचन तंत्र के भाग में? दो भाग में। एगो आहार, आहार नाल, एगो पाचन ग्रंथि। एगो आहार नाल, आहार नाल, एगो पाचन, पाचन, पाचन ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पाचन ग्रंथि। एगो आहार नाल, एगो पाचन ग्रंथि। एगो आहार नाल, एगो पाचन ग्रंथि। मुख गुहा से आहार नल की, आहार नल, आहार मतलब भोजन वोजन जो जाता है, आहार नल, जिसको आहार नल की होता है। पहले जैसे चावल हम लिए, मुंह में लिए, तो मुख गुहा, मुख गुहा से कहाँ जाता है? ग्रास नली में। कहाँ? ग्रास नली में। मुख गुहा से ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद अमाशय में। अमाशय को ही पेट कहते हैं। किसमें? अमाशय में। अमाशय से, अमाशय के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद खत्म। फिर क्या चीज होता है? खत्म। समझ गया? तो मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई को कौन कहते हैं? कितना होता है? तो मुख आहार नाल है, जैसे देखो जी, आहार नाल मुंह को कौन कहते हैं? मुंह, मुंह से गया मुख गुहा, तो मुख गुहा से आहार नल, मुख गुहा से लेकर मलाशय तक की लंबाई कितना है? मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई 8 से 10 मीटर। मुख गुहा, मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। कितना मीटर? 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। तो कहाँ की लंबाई? आहार नल के। आहार नल की लंबाई मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। कई मीटर? 8 से 10 मीटर होता है। तो पहला कौन कौन होता है? पहला मुख गुहा। कौन मुख गुहा? पहला कौन है? मुख गुहा। पहला मुख गुहा। उसके बाद मुख गुहा से कहाँ जाएगा भोजन? कहाँ जाएगा? ग्रास नली। कहाँ? ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली से अमाशय। कहाँ जाएगा? अमाशय। अमाशय से छोटी आंत। तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी आंतों के बाद में बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद कहाँ जाएगा? फिर मलाशय में। किसमें? मलाशय में बाथरूम बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो पहले आहार कोई बात नहीं होता है। आहार नल मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई कितना? 8 से 10 मीटर। कितना है? पहला मुख गुहा, दूसरा क्या चीज है? ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत। समझ गए? कोई दिक्कत? और पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि कितना होता है? 5 गो। कितना होता है? पाचन ग्रंथि 5 गो। पहला लाल ग्रंथि, दूसरा, पहला लाल ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि। तीसरा यकृत के, तीसरा यकृत। चौथा लीवर को कहता है यकृत। चौथा अग्नाशय, अग्नाशय। पांचवा, पांचवा अंतररस, आंतररस, आंतररस। कई गो पाचन ग्रंथि? कई गो?
लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, आतरस। आहार नाल मुख गुहा से मलाशय की लंबाई 8 से 10 मीटर। पहला मुख गुहा, दूसरा मुख गुहा से कहाँ भोजन जाएगा? ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटे से बड़े, समझ गया। तो इसमें जो ग्रास नली माता है किसके कारण नीचे जाता है? ग्रास नली में कर्म कुंचन गति कारण। कौन गति? और अमाशय में भोजन कितना घंटा तक रहता है? 3 घंटा। अमाशय में भोजन कई घंटा? 3 घंटा। ऐसे जैसे देखता है 10 बजे खाएगा तो 2-3 बजे भोजन मतलब भूख लग जाता है। तो पेट में भोजन, अमाशय में भोजन कई घंटे तक रहता है? 3 घंटा तक। कई घंटे तक? 3 घंटे तक भोजन जब खाने के बाद में 3 घंटा तक भूख नहीं लगता है। कई घंटे तक भूख नहीं लगता है? 3 घंटे तक। तो भोजन 3 घंटे किस में रहता है? अमाशय में। और इसमें सबसे बड़ा किसका आकार होता है? छोटी आंत का सबसे बड़ी लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है? छोटी आंत का, समझ गया। अब पाचन ग्रंथि कई गो? 5 गो। 5 से पाचन, 5 से 5 गो। तो पाचन ग्रंथि कई गो? 5 गो। पहला लाल ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि। पहला, दूसरा जठर, तीसरा यकृत, चौथा अग्नाशय, पांचवा आतरस। पहला लाल ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, तीसरा यकृत, चौथा अग्नाशय, पांचवा आतरस। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत? और आहार नाल मुख गुहा से यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत? पूछेगा मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। अब एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। छोटे अमाशय से कौन ग्रंथि निकलता है? अमाशय से कौन ग्रंथि निकलता है? जठर ग्रंथि। अमाशय से कौन ग्रंथि? अमाशय से जठर ग्रंथि निकलता है। कौन ग्रंथि? जठर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब एक करके, जैसे मुख गुहा है ना, तो हम लोग मुख गुहा एक करके पढ़ेंगे। जैसे मुख गुहा है तो पहला टॉपिक अब लेंगे मुख गुहा। कौन गुहा? मुख गुहा। मुख गुहा का कई भाग होता है? मुख गुहा में कई भाग? 3 गो। दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। तो मुख गुहा में, तो मुख गुहा की पूछेगा मुख गुहा क्या चीज़ है? तो दो लिप्सों के बीच में कौन चीज़ है? मुंह है ना। तो 2 लिप्सों के बीच कौन सी होता है? मुख गुहा। 2 लिप्सों के बीच स्थित कौन गुहा रहता है? मुख गुहा। तो मुख गुहा कई भाग में रहता है? मुख गुहा पहला, मुख गुहा में कौन सी होता है? दांत, दूसरा जीभ, तीसरा कौन ग्रंथि? लाल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? लाल ग्रंथि। तीसरा लाल ग्रंथि। तीसरा लाल ग्रंथि। तब पढ़ना है दांत क्या चीज़ है और उसका बाद जीभ क्या चीज़ है। डिटेल में इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। पहला मुख गुहा में कौन है? दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लाल ग्रंथि। तो मुख गुहा में दांत क्या चीज़? दांत आज पढ़ना है। दांत क्या चीज़? बताओ दांत क्या चीज़ है? झुप रहा है यहाँ तो, कुछ पढ़ा रहे हैं कुछ, मतलब झुकना उतना। अब आते हैं जीभ। चुप, बकर बकर खाली करते रहना है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, 12:30 खाली बकर बकर। पहले आज कौन चैप्टर, आज कौन ही पढ़ना है? दांत। जैसे मिटा दे, कोई दिक्कत? पहले एक बार रिवीजन करो। पाचन ग्रंथि के भाग में? 2 भाग में। पहला आहार नल, दूसरा पाचन ग्रंथि। एगो आहार नल, एगो पाचन ग्रंथि। पहला आहार नल, दूसरा पाचन ग्रंथि। पूछेगा पाचन तंत्र के भाग में? 2 भाग में। पहला आहार नल, दूसरा पाचन ग्रंथि। पहला आहार नल, दूसरा पाचन ग्रंथि। मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई 8 से 10 मीटर। मुख गुहा से मलाशय तक की लंबाई 8 से 10। और मुख गुहा से कहाँ जाएगा भोजन? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद अमाशय में। अमाशय से कौन ग्रंथि निकलता है? अमाशय से कौन ग्रंथि? अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आदमी, छोटी आदमी से बड़ी आदमी, समझ गया। अब पाचन ग्रंथि देखो, पाचन ग्रंथि कई गो? 5 गो। 5 से पाचन, 5 से 5 पाचन ग्रंथि, 5 5 से पाचन, 5 से 5। पहला लाल ग्रंथि। मुंह से कौन चीज निकलता है? लाल। पहला लाल ग्रंथि। फिर अमाशय से जाएगा तो ग्रास नली से तो नहीं, कोई लार निकलेगा। तो पेट में अमाशय में गया तो अमाशय से कौन ग्रंथि? जठर। तो कौन ग्रंथि निकला? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद कौन ग्रंथि? यकृत निकलता है। यकृत के बाद अग्नाशय। अग्नाशय के बाद आतरस। कौन रथ? आतरस। तो 5 गो। पाचन ग्रंथि कई गो? 5 गो। पहला लाल ग्रंथि। मुख गुहा से कौन जिला? दूसरा जठर, तीसरा यकृत, तीसरा यकृत, चौथा अग्नाशय, पांचवा आतरस। पाचन ग्रंथि कई गो? 5 गो। पहला लाल ग्रंथि, दूसरा जठर, तीसरा यकृत, चौथा अग्नाशय, पांचवा आतरस। समझिए, कोई दिक्कत? अब पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा के भाग में? 3 गो। मुख गुहा में सिंपल से याद रखना, पढ़े साइंस कौन सी है? मस्ती। तो मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है, कौन सी? लाल ग्रंथि। तो पढ़ना है मुख दांत आज पढ़ना है, मिटा देते हैं। कौन सी पढ़ना है? दांत। तो दांत पढ़ना है। दांत कौन सी? दांत। फिर झुकता है। दांत को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? टीथ। कौन सी? टीथ। दांत को इंग्लिश में टीथ। कौन सी कहते हैं?
तीस में से दांत। अब देखो दांत, दांत के जो ऊपर वाला भाग जो चमक रहा है उजर उजर, कौन सी कहते हैं उसको? कौन सी कहते हैं? कौन सी बना होता है? इनामेल का। कौन सी का? इनामेल। दांत के ऊपरी परत कौन सी बना होता है? इनामेल। दांत का ऊपरी परत, दांत का ऊपरी परत कौन सी बना होता है? इनामेल का। इनामेल का बना होता है, इनामेल का बना होता है। कौन तुम ऊपरी परत समझा? पहले समझ रहा है? इन्हीं में दांत का ऊपरी परत, जी दांत उजर उजर जो ब्रश करता है दांता में, जो ऊपर जो उजर चमक रहा है ना सिसवानियन, वो कौन सी बना होता है? इनामेल का। कौन सी? इनामेल का। जो उजर उजर चमक रहा है उसमें पानी की मात्रा 0% है। इनामेल में पानी की मात्रा कितना होता है? इनामेल में पानी का मात्रा 0% होता है। कितना परसेंट? 0% होता है। कितना परसेंट होता है? 0%। तो इसीलिए कौन जो होता है? दांत बरियार होता है। दांत इनामेल में पानी की संख्या पानी कितना परसेंट मात्रा होता है इनामेल में? 0%। पूछेगा शरीर में वह कौन सा अंग है जिसमें पानी की मात्रा 0% होता है? इनामेल। कौन मेल? इनामेल। और शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा कितना होता है? 65। प्लाज्मा में 90%। कितना? प्लाज्मा 90%। शरीर में 65%। शरीर में 65। दांतों का चमक, किसके दांतों का कौन चमकता है? इनामेल। कौन सी? इनामेल में पानी की मात्रा 0%। कितना परसेंट? 0%। शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल। सबसे कठोर तत्व। जब पानी की मात्रा नहीं होता ऑटोमेटिक कठोर होगा। पानी ने पुल कर देता है, पानी की मात्रा नहीं रहेगा तो कौन सी होगा? कठोर। कौन सी? कठोर। जैसे देखो पत्थर, देखो पत्थर पानी के अंदर सोखता है नहीं ना, तो कितना कठोर होता है। और माटी सोखता है तो कौन सी होता है? ढीला। तो जो जिसमें पानी मात्रा एकदम नहीं तो पूछे शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल। शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सी? शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल। इनामेल होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल। शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल। शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल को हटा देने के बाद बचा हुआ कौन कहलाता है? डेंटाइन। इनामेल को, जैसे दांत है ना, इनामेल अगर जो चमक रहा है उजर उजर उसको हटा देंगे तो इनामेल को हटाने के बाद, इनामेल को हटा लेने के बाद इनामेल को हटा लेने के बाद कौन सी बचता है? जो दांत रहता है डेंटाइन। कौन सी? इनामेल को हटा लेने के बाद कौन सी बचता है? इनामेल के बाद हटाने के बाद जो बचता है कुछ कौन सी कहते हैं? इनामेल के हटा लेने के बाद जो बचता है कौन सी कहते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन कौन सी कहते हैं? डेंटाइन। मस्कूर अलग होता है डेंटाइन। जैसे दांत है ना भाई, ये दांत, तो दांत जो उजर चमक रहा है उसको जो जो कौन सी? इनामेल है। ऊपर ला परत कौन सी है? इनामेल। अगर उसको हम हटा लेंगे तो कौन बच्चे बचेगा? डेंटाइन। कौन सी? डेंटाइन। वो तो दांते नहीं उनका है तो वैसे नहीं आता है। जैसे मानो दांत है ना, तो इसका जो ऊपरी परत है, ऊपर ला परत जो चमक रहा है उजर उजर, कौन सी है? इनामेल। अगर इला हटा लेंगे, जो ऊपर चमक रहा है उसको हटा लेंगे तो ये बचेगा कौन कहलाएगा? डेंटाइन। समझा कि नहीं? ये लड़का समझा? ये कौन सी बचेगा? ऊपर हटा लेंगे तो ये इनामेल है। कौन सी? इनामेल है। इसको हटा लेंगे तो कौन सी बचेगा? ये लजे है वो डेंटाइन। डेंटाइन कौन सी बचेगा? डेंटाइन। कौन सी? डेंटाइन। कौन सी बचेगा? डेंटाइन। दांत बना होता है कौन सी का? इनामेल। कैल्शियम कार्बोनेट के। कौन सी के? कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता है। दांत कौन सी बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता है कौन सी के? कैल्शियम फॉस्फेट के। दांत कौन सी बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। पहले वहाँ से हट लत के पहले हटो तो वो दांत कौन सी बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। उजर रहता दांत की मात्रा रहता है कि नहीं? तो उजर तो कौन सी मात्रा बना होता है? जैसे कैसे दांत दूध वाला दांत खाता है कि नहीं? तो बच्चों में दूध वाला दांत की संख्या कितना होता है? आप पूछेगा कि बच्चों में दूध वाला दांतों की संख्या, दूध वाला दांतों की संख्या कितना होता है? बता जल्दी। 20। टोटल कितना है? 20 होता है। बच्चों में दूधों की संख्या, दूधों वाला दांत की संख्या कितना होता है? 20। अमीस्तमा में कितना होगा? बउआ में कितना होगा? 20। कितना? 20 दांत होता है। और वयस्क में तो समझता है कि नहीं? वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितना होता है? 32। कितना? 32। कितना होता है? 32। और कौन कौन होता है वो 32 जोड़ा के बताएंगे। कौन होता है वयस्क में कितना होता है?
और दांत रोग है ना तो डेंटो दांत के जो रोग हुआ तो कौन को डेंटोलिस्ट है। और दांतों के जो अध्ययन करता है डेंटोलॉजी। और दांतों का अध्ययन पूछता है, देखो ये पूछेगा दांत का अध्ययन कौन सी कराएगा, डेंटोलॉजी। कौन सी डेंटोलॉजी, कौन सी डेंटोलॉजी। और दांत विशेष से कहेगा तो दांत का विशेष विशेष मतलब समझता है, विशेषज्ञ मतलब यानी डॉक्टर दिखाने वाला। तो दांत का विशेषज्ञ यानी डॉक्टर ही, मतलब जहाँ डॉक्टर को दिखाएगा ना तो डॉक्टर के दांत को कौन सी डेंटोलॉजिस्ट डेंटोलॉजिस्ट कौन सी कहलाएंगे, डेंटोलॉजिस्ट। लास्ट में जिस्ट लगल रहेगा ना तो सब चीज में, जैसे देखो दांतों का विशेषज्ञ मतलब जिसके पास दांतों जो डॉक्टर देखता है उसको कौन कहते हैं, डेंटोलॉजिस्ट। और दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी, लास्ट में लॉजी रहेगा तो वो अध्ययन कहलाएगा। लास्ट में जिस्ट रहेगा, ईस्ट रहेगा तो कौन चीज, विशेषज्ञ मतलब समझे कि नहीं, क्या चीज समझे विशेषज्ञ मतलब, जो डॉक्टर के दांतों के जो डॉक्टर है उसको कौन सी कहते हैं, डेंटोलॉजिस्ट। और दांतों का अध्ययन डेंटोलॉजी। दांत कौन सी बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत कौन सी बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। दांतों कौन सी बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। अभी रिविजन करो तो ऊपर इतना लिखा दिए, दांत का ऊपरी भाग कौन सी बना होता है, इनामेल का बना। दांत का ऊपरी भाग इनामेल, दांत का ऊपरी भाग इनामेल में पानी की मात्रा, तो पूछेगा तो शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल, शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल को हटा लेने के बाद बचता है कौन सी, डेंटाइन। तो डेंटाइन का अध्ययन डेंटोलॉजी। तो डेंटाइन देखो इनामेल हट गया तो कौन सी डेंटाइन बचा। तो डेंटाइन को तो हम लोग कौन सी कहते हैं, दांत। तो दांत के ऊपरी भाग के नहीं इनामेल कहते हैं, तो दांत को कौन सी कहते हैं, डेंटाइन। तो डेंटाइन का अध्ययन ऐसे ही पूछेगा, दांत का अध्ययन या डेंटाइन का अध्ययन, कौन सी डेंटाइन का अध्ययन। दांत का अध्ययन कौन सी का, डेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन डेंटाइन का अध्ययन डेंटोलॉजी। दांत का अध्ययन और डेंटाइन का अध्ययन डेंटोलॉजी। दांत का विशेष रोग डेंटोलॉजिस्ट। अब पूछ देगा डेंटाइन का डॉक्टर किसे कहते हैं, तो डेंटोलॉजिस्ट। यहाँ समझ गया। दांत कौन सी बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत कौन सी बना होता है, कैल्शियम। कैसे याद रखना है, कैल्शियम दूध में कौन सी मात्रा पाया जाता है, कैल्शियम। तो दूध पीते पीते बच्चा दांत आ जाता है कि नहीं, तो कौन सी का, कैल्शियम फॉस्फेट। दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी। दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी। बच्चों में दूध के वाला दांतों की संख्या 20। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32। वयस्क में दांतों की संख्या 32। आराम से बोलना है। डेंटाइन दांत का विशेषज्ञ डॉक्टर डेंटोलॉजिस्ट। देखना है जब जाएगा ना दांत के डॉक्टर के पास तो ये लिखल रहेगा डेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर। मतलब दांतों को जो दवाई ववाई देता, जो चेक करता है, कौन सी कराता है वो, डेंटोलॉजिस्ट। कौन सी डेंटोलॉजिस्ट, कौन सी कहलाएगा, डेंटोलॉजिस्ट। अब दांत पूछेगा दो भाग में बांटा। दांत के भाग में बांटता है, दो भाग में। कौन कौन, एगो बच्चों वाला दांत, एगो वयस्क वाला, एगो दूध के दांत, एगो स्थायी दांत। दूध का दांत इसको मिटा देते हैं ऊपर से, उसके बाद। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब समझो दांत के भाग में, दांत दो भाग में। एगो दूध वाला दांत, एगो अस्थायी दांत। दूध का दांत, एगो अस्थायी दांत। दूध का दांत एक ठो अस्थायी दांत। दूध का दांत एक ठो अस्थायी दांत। दूध वाला दांतों की संख्या कितना है, 20। अस्थायी दांत 32। और दूध के दांत टूटने के बाद कौन दांत आता है, अस्थायी दांत। तो पूछेगा जीवन में कितना बार दांत आता है, 2 बार। जीवन में कितना बार दांत आता है, जीवन में नोट करके लिखो, जीवन में दांत कितना बार, जीवन में दांत 2 बार आता है। जीवन में दांत 2 बार आता है। जीवन में दांत कै बार आता है, 2 बार आता है। जीवन में दांत तो कै बार आता है, जीवन में दांत 2 बार आता है। पहला दूध का दांत की संख्या कितना है, 20। और अस्थायी दांत की संख्या 32। समझ गए तो कोई दिक्कत। दांतों के प्रकार देखो, दांत के प्रकार, दांत का
प्रकार, दांत का प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर टाइप्स ऑफ टीथ, कितना है? देयर आर, कई प्रकार का होता है दांत, दांतों की संख्या, दांतों का प्रकार कितना? 4। कौन? एगो इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर। फिर चुप है, हंसना नहीं, यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछता है। कौन सी? इंसीजर। इंसीजर को कौन से कहना है? तो पहले इंग्लिश में लिखना है इंसीजर। कौन सी? इंसीजर, इंसीजर। फिर केनाइन, कौन सी? केनाइन, केनाइन, कौन सी? केनाइन। फिर मोलर, फिर प्री, प्री मोलर, फिर प्री मोलर। दांतों का प्रकार कै प्रकार के? 4। इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर। इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्री, साथ साथ बोलना है पहले। तो इंसीजर को हिंदी में कौन सी कहते हैं? कीर्तनांक। कौन सी कहते हैं? कीर्तनांक, कीर्तनांक, कीर्तनांक। हिंदी में कौन सी कहते हैं? कीर्तनांक। केनाइन को रदनाक, केनाइन को रदनाक, केनाइन को रदनाक। इसको अग्र, मोलर को अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। इसको चवर्णक, इसको चवर्णक। इसको कौन सी कहते हैं? चवर्णक। देखो अब समझो, इसी पर पहले इसको याद करना है, पहले याद करना है। दांत कै प्रकार के? दांत कै प्रकार के? कौन कौन? पहला इंसीजर, इंसीजर पहला, इंसीजर दूसरा, केनाइन तीसरा, मोलर चौथा, प्री मोलर। पहला, पहला इंसीजर, पहला इंसीजर, पहला इंसीजर दूसरा केनाइन, दूसरा केनाइन, दूसरा दूसरा मोलर, केनाइन। ये बोलना है पहले। पहला इंसीजर, पहला इंसीजर दूसरा केनाइन, दूसरा दूसरा केनाइन, दूसरा केनाइन, तीसरा मोलर, तीसरा तीसरा, चौथा प्री मोलर, चौथा प्री मोलर। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा मोलर, चौथा प्री मोलर। इंसीजर को कौन सी कहते हैं हिंदी में? कीर्तनांक। कौन सी? कीर्तनांक। केनाइन को रदनांक, केनाइन को रदनांक, केनाइन को रदनांक। मोलर को अग्रचवर्णक, मोलर को अग्रचवर्णक और प्रीमोलर को वर्णक। कौन सी? चवर्णक। कौन सी? चवर्णक। समझ गया? इंसीजर को कीर्तनांक और केनाइन को रदनक और प्रीमोलर को अग्रचवर्णक और चौथा मोलर को प्रीमोलर को चवर्णक। लास्ट मोलर, देखो एक आता है, जो अकल दांत कहता है उसको कहते हैं इंग्लिश में लास्ट मोलर। तो जिसको लास्ट मोलर नहीं आता उसको अकल दांत उसे कहते हैं। तब समझना है कीर्तनक के दांतों की संख्या कितना होता है। कीर्तनक के कितना होता है? ऐसी होता है, सबके 8 होता है। पहले यहाँ पे पारते हैं, रुको चित्र, चित्र पारते हैं। इसमें दांतों की संख्या रहेगा। चुप, पकड़ करेगा आप? अच्छा दांत रहता है ना, अच्छा दांत रहता है। इसमें दांतों की संख्या देखो क्या होता है। तो इंसीजर है, इंसीजर मतलब कीर्तनक। तो कीर्तनक संख्या कितना होता है? कितना होता है कीर्तनक संख्या? कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो काटने का काम कौन करता है? काटने का कार्य कौन करता है? ये तो समझ गया। यहाँ पर मिटाते नहीं बोला, समझे तुम बढ़िया से। काटने का कार्य कौन? जैसे देखो आगे वाला पहले रोटी लेता है तो कौन ऐसे खींचता है कि नहीं, काटता है कि नहीं? तो आगे वाला तो देखो 1 2 3 4 गो है, 4 गो नीचे, 4 4 8, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। तो इंसीजर की संख्या कितना होता है? तो पहले पूछे काटने का कार्य, इंसीजर का कार्य, काटने का कार्य, काटने का कार्य, काटने का कार्य कौन दांत का? इंसीजर। कौन काट का? काटने का कार्य कौन दांत का है? इंसीजर, जिसको कहते हैं कीर्तनांक। इसका संख्या कितना है? 8। कितना है दांतों की संख्या? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दांतों की संख्या और कार्य, यहाँ पे कार्य, तो की कार्य है संख्या। देखो अब देखो केनाइन है, केनाइन रदनक मतलब रद बद कर देता है। जैसे देखो केतारी छिलता है तो देखो ये जो दांत रहता है ना, ये जो दांत रहता है देखो, दो गो, देखो एगो रहता है, एगो नीचे, एगो रहता है, एगो नीचे, 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो रदनक जो ऐसे करके छिलता है, जैसे कोई जैसे लेग पीस खाता है तो इला जो जो कड़ा चीज रहता है उसको कैसे ऐसे खींचता है कि नहीं? जो ऐसे खींचता है, कौन खींचता है? कौन? रदनक। जो रद बद कर देता है पूरा, रद बद, रदनक। कौन? रस रद बद, रस रदनक। जो चीर फाड़ देता है, चीरने फाड़ने का कार्य कौन करता है? पूरे का चीरने, चीरने फाड़ने का कार्य कौन करता है? चीरने फाड़ने का कार्य कौन करता है? कितना का संख्या होता है चीरने फाड़ने का? 4। कितना होता है? 4। कितना?
4, दूगो दूगो इस साइड, दूगो इस साइड। तो देखो अभी याद, इसको याद करेंगे, ट्रिक अभी है ना, बहुत ट्रिक है। और देखो फिर मोलर है, मोलर का काम क्या होता है, कौन होता है, चबाना। कौन चीज, चबाने का काम, चबाने का काम किसका होता है। देखो देखो मानो ये देखो, 1 गो 2 गो 3 दांत है ना यहाँ पर, 4 गो, 1 2 3 4 गो, तो कौन, कीर्तनांक। और देखो यहाँ पे जो नोकदर एगो ई, एगो नोकदर ई, तो दोनों एगो ऊपर में यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो 2 गो इधर 2 गो इधर, करो 4 गो। तो ये कौन सी चीज़ है, फानक दांत, रदनक। और 1 2 3 4 गुजरता है, 4 गो मोलर, मोलर की संख्या कितना, 8 गो, कितना 8 गो, 4 गो नीचे 4 गो, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। तो चबाने का कार्य कौन करता है, कौन दांत, मोलर। कौन दांत, मोलर। कौन दांत, मोलर। तो इसका संख्या कितना होता है, 8। यहाँ पे देखो 4 गो इधर, 4 गो इधर, तो कौन चीज, 8 गो। और प्रीमोलर, चबरनक, चबरने का काम, इसका काम कौन चीज, चबाने का काम और मिलाने, लार ग्रंथि मिलाने के साथ निगलने का काम कौन है, प्रीमोलर। चबाने प्लस मिलाने का काम, चबाने प्लस मिलाने का काम, मिलाने का काम कौन करता है, कौन, प्रीमोलर। इसको संख्या कितना होता है, 12। कितना, 12। 6 गो नीचे, 6 गो ऊपर। देखो देखो 3 गो इधर है और 3 गो इधर, कितना 6 गो, और 6 गो ऊपर, कै गो, 12। तो 3 गो, 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, तो कितना संख्या कर है, 12 के कर, प्रीमोलर का। इसका कार्य क्या है, चबाने प्लस मिलाने का काम, चबाने प्लस मिलाने का काम किसका है, प्रीमोलर का। समझ गया। इंसीजर, इंसीजर का कार्य क्या चीज है, काटने का काम। मानो अभी कुछ नहीं खा रहा है, एक वो रोटी के टुकड़ा लिए, काटे तो कौन दांत काटेगा, इंसीजर। तो अगला कौन सी कहेंगे, इंसीजर। और फिर आगे के हमको मतलब मानो कि चिकन खा रहे हैं, तो उसको लेग पीस से घींचे, कौन दांत, केनाइन। रद्द करता, रदनक, इंग्लिश में हिंदी में कौन कहेंगे, रदनक। उसके बाद हम चिबाएंगे तो कौन दांत, मोलर। कौन दांत, मोलर। चिबाएंगे, फिर चिबाएंगे और मिला के घोट जाएंगे, प्रीमोलर। चिबाने प्लस मिलाने का काम, प्रीमोलर। तो पूछेगा इंसीजर, इंसीजर का कितना संख्या होता है, दांतों संख्या इंसीजर के, इंसीजर के दांतों संख्या 4। कितना होता है, 4 नीचे 4 ऊपर, नीचे पूछना था वो 4 ऊपर 4, तो कितना हो गया, 8। 2 गो इधर रदनक की संख्या 4, 2 गो इधर 2 गो इधर, कै गो 4। और फिर मोलर का संख्या कितना है, 8। 4 गो नीचे, 2 गो इधर 2 गो इधर, कितना 4, और 4 ऊपर, 4 4 8। और प्रीमोलर संख्या 12, टोटल 12। तो 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 और 6 गो ऊपर, कितना 12। समझ गया, कोई दिक्कत। अब पूछेगा इसको, देखो इंसीजर है ना, इधर शांत तरफ पहले, यहाँ पे देखो इंसीजर के 9 है, काटने का कार्य। तो काटने का कार्य, तो इसको देखो याद कैसे रखना है। तो 4 गो दांत इधर है ना, इधर है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको एगो ट्रिक बताए थे सर। कौन चीज़ इसको कहते हैं, देखो देखो, अच्छा कोई दिन रहने दो इसको। तो हाथी के दांत में कौन दांत रहता है, हाथी वाला दांत में कौन रहता है, जो 2 निकल रहा था दांत, कौन दांत, कौन रहता है, इंसीजर रहता है। कौन रहा, ऊपर रहता है इंसीजर। हाथी का जो निकला हुआ दांत रहता है, कौन दांत है, इंसीजर। हाथी का निकला हुआ दांत, निकला हुआ दांत कौन रहता है, इंसीजर। कौन दांत, इंसीजर। समझिए, कोई याद हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत, सोच ले फिर से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो फिर से बोलो। हाँ फिर झुकेगा। आओ आगे देखो, देखो बच्चों में दांतों के सूत्र, बच्चा के दंत सूत्र, बच्चा का दंत सूत्र। बच्चा में कई दांत होता है टोटल, 20। कितना टोटल, कितना होता है, 20। तो देखो 2 गो रहता है आगे, और 2 गो नीचे, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर, 2 2 4। और फिर एगो एक अकेगो रहता है, तो 21 0 2 बट्टा 21 0 2 गुने 2। ये किसका सूत्र है, बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र। और वयस्क का दंत सूत्र, वयस्क मतलब वयस्क का दंत सूत्र कितना होता है, 21 21 23 बटा 21 23, 21 23 बटा 21 23 गुने 2। किसका सूत्र है ये, इसको पूछेगा सूत्र कि 21 0 2 बटा 21 0 2 किसका सूत्र है, बच्चा के 21 23 बटा 21 23। अब कैसे याद रखेंगे, तो वयस्क, तो वयस्क इसको किसको कहेंगे, जिसको 21 से 22 23 साल होता है, 21 23 साल रहता है, उसको कौन सी कहते हैं, जवान। अब बच्चा के जवान कहेंगे, तो बच्चा कैसे, तो 2 साल 1 साल जिसका 0 2 है, तो लास्ट में 0 2, तो 2 साल के बच्चा को बच्चा। तो झूप कुछ रहिए अभी, क्या नहीं झुकना नहीं तो लाठी हो जाएगा, लाठी खाली, समझा कि नहीं।
दूध के दांत में कौन दांत नहीं मौजूद रहता? दूध के दांत में कौन बच्चा में दांत नहीं होता है? दूध के दांत में प्रीमोलर कोई नकल दांत है। तो इसमें दूध के दांतों में दूध वाले दांतों में प्रीमोलर अनुपस्थित होता है। तो जो अमीश की जो बउआ है उसको कौन दांत नहीं आया होगा अभी? प्रीमोलर, वो अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब नहीं होता, अनुपस्थित मतलब नहीं होता। कोई दिक्कत दांत अगले, अनुपस्थित मतलब नहीं होता है। प्रीमोलर कोई कौन सी कहते हैं? प्रीमोलर या लास्ट मोलर को ही अगले दांत कहते हैं। अगले दांत किसे कहते हैं? प्रीमोलर या लास्ट मोलर को कौन दांत कहते हैं? अक्ल दांत। लास्ट मोलर या प्रीमोलर को ही अक्ल दांत कहते हैं। कौन दांत कहते हैं? तो नहीं, कोई पूछेगा कि तुम में लास्ट मोलर आया है? नहीं है, अभी लास्ट मोलर आ जाएगा, अभी अकल दांत आता है। अभी अकल दांत में बहुत टाइम लगता है उसमें आने। प्री मोलर या लास्ट मोलर को ही कौन दांत कहते हैं? अकल दांत। अकल दांत किसको कहते हैं? प्री मोलर या लास्ट मोलर को ही कौन सी कहते हैं? अकल दांत। अब दांत यहाँ तक हुआ खत्म, और शुरू से रिवीजन कराते हैं। तो दांत का ऊपरी भाग परत कौन सी बना होता है? इनामेल जो चमकता है कौन सी का? इनामेल का बना होता है। इनामेल में पानी की मात्रा 0%। इनामेल में पानी की मात्रा 0%। शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामेल। पूछेगा शरीर में जैसे तत्व का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इसमें धातु जो होता है सबसे कठोर धातु हीरा बताए थे जी। हाँ, तो शरीर में सबसे कठोर तत्व इनामेल। शरीर में सबसे कठोर तत्व, इसमें पानी की मात्रा 0%। इनामेल को हटा लेने पर कौन बचता है? डेंटाइन। तो ये डेंटाइन को कौन कहते हैं? दांत। तो डेंटाइन का अध्ययन डेंटोलॉजी। डेंटाइन का विशेषज्ञ डेंटोलॉजिस्ट। डेंटाइन का अध्ययन डेंटोलॉजी। अध्ययन बोलेंगे तो लॉजी लास्ट में। और डेंटोलॉजिस्ट जिसका विशेषज्ञ तो डेंटोलॉजिस्ट। कौन सी? डेंटोलॉजिस्ट। आप कौन सी बचा है? दंत का प्रकार कै प्रकार के? इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। दांत का प्रकार कै प्रकार के? 4। इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो इंसीजर को कौन सी कहते हैं हिंदी में? कीर्तनांग। कौन सी का? इंतनांग। केनाइन को रदनक, मोलर को चवर्नक, प्रीमोलर को अग्रचवर्नक। तो इंसीजर की संख्या कितना होता है बताओ जल्दी? 8। 4 को नीचे 4 को ऊपर। इसका कार्य क्या चाहिए? काटने का। संख्या 8। केनाइन का संख्या कितना होता है? 2 गो इधर 2 गो इधर, कितना? 4 गो। ये सब डिस्टर्ब होगा, अभी पढ़ाई तुरंत मतलब गोबर हो जाना है। तो कितना होता है रदनक की संख्या? तो उसका कार्य क्या चाहिए? चिरना या फाड़ना। और फिर चवर्नक संख्या कितना होता है? फिर मोलर की संख्या 8। 4 को नीचे 4 को ऊपर। और चबाना प्लस मिलाने का कार्य किसका काम है? प्रीमोलर को ही लास्ट मोलर कहते हैं। लास्ट मोलर को ही कौन सी कहते हैं? अगला दांत। प्रीमोलर को ही कौन दांत कहते हैं? अगला दांत। बच्चों में कौन दांत अनुपस्थित होता है? प्रीमोलर। कौन दांत बच्चों में अनुपस्थित होता है? प्रीमोलर। बच्चा में दंत सूत्र 2102/2102 गुने 2। 2102/2102 गुने 2। और वयस्क में दंत सूत्र 2123/2123 गुने 2। और फिर देखो क्या होता है? हाथी में जो निकला हुआ दांत आता है कौन दांत आता है? इंसीजर। कौन दांत? इंसीजर। जीवन में दांत कितना बार आता है? 2 बार आता है। जीवन में कई बार दांत? 2 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी हो गया दांत समाप्त। मतलब अब पढ़ेंगे अगला दिन से कौन पढ़ेंगे? जीभ क्या चीज़ है। ठीक, लास्ट यहाँ तक हो गया। जीभ दांत इसमें लास्ट हो गया है। दांत से कोई भी संबंधित क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।